साइंस ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी तीसरे नंबर पे ही आता है। शेकआउट और इसकी प्रोबेबिलिटी तकरीबन सेम होती है। शेकआउट एक रेड कैंडल होती है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये एक ग्रीन कैंडल होती है। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट वाली जो कैंडल होगी ये ग्रीन कैंडल होगी। इसके मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, इनको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। ये एक मस्ट भी एक ग्रीन कैंडल, ये रेड नहीं हो सकती। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की कैंडल ग्रीन होगी। नंबर 2, ये रेड कैंडल के फ़ौरन बाद बननी चाहिए या बेशक इसके और रेड के दरमियान में 1 2 3 4 इनसाइड बार बन जाए। मैं इसको यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इनसाइड बार क्या होती है। ये एक मैंने रेड कैंडल बना दी। अब रेड कैंडल के बाद इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। रेड कैंडल के बाद अगर कोई इस तरह की इनसाइड बार बन जाती है जो कि रेड के दरमियान से ही ओपन और उसके दरमियान में ही क्लोज हो जाए, तो फिर भी ये आपका जो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है ये बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा। ऐसा अगर कोई सीन बन जाए तो भी ये एक्यूरेटली काम करेगा। मतलब या तो ये फ़ौरन बाद बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे, तो फिर ये आपकी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की कैंडल होगी। अदरवाइज ये आपकी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की कैंडल होगी। नंबर 3, अच्छा इसका जो क्लोज होना जो शर्त है वो ये कि ये इसके अंदर क्लोज होगी। इस रेड कैंडल से बाहर अगर ये निकल गई है फिर तो ये इनगल्फिंग पैटर्न बन गया ना, जो आपका था 2 बार रिवर्सल। लेकिन ये 2 बार रिवर्सल की कैटेगरी में भी नहीं आएगा क्योंकि बीच में ये बन गया। अगर ये इनसाइड बार नहीं होगी तो फिर वो लिक्विडिटी वाला आपका 2 बार रिवर्सल बन जाएगा ये। अब उसमें वॉल्यूम पे आकर ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी आपको कि इसमें क्या फ़र्क है दोनों में। अभी के लिए ये समझें कि अगर ये सिनेरियो, मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये बहुत रेयर सीन बनेगा ये वाला। तो सबसे आइडियल सीन बना करेगा वो ये सीन सबसे आइडियल बना करेगा ये वाला। फिर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर इसके बीच में 1 2 3 4 इनसाइड बार आ जाएं तो आपने परेशान नहीं होना। इनसाइड द रेड कैंडल क्लोज हो रही है। अच्छा, इसको रेड कैंडल की लिक्विडिटी जो रेड कैंडल है इसका लो स्वीप करना इसके लिए मैंडेटरी है। ऐसी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है कि इसने प्रीवियस रेड कैंडल का लो स्वीप किया हो। अच्छा, अब इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि ये जो लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है ये प्रीवियस किसी लेवल से, किसी सपोर्ट के लेवल से ये लिक्विडिटी ग्रैब हो रही हो। ये मस्ट है, इसके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पीछे बिल्कुल ऐसे ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और ये ऐसे यहाँ से निकल रहा है तो ये फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, इसके नीचे ये वीक होना मस्ट है, ये वाली वीक होना मस्ट है। ऐसी ग्रीन कैंडल अगर कोई बन जाती है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसी ग्रीन कैंडल कोई बने, और इसकी वीक अगर छोटी सी है ना, फॉर एग्जांपल ऐसी कोई कैंडल है तो ये कम है। इसको 20% ऑफ द होल स्प्रेड मिनिमम होना चाहिए एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के लिए। जितनी लंबी वीक होगी उतना अच्छा होगा, या मिनिमम 20% ऑफ द होल स्प्रेड इसको होना चाहिए। ये इसके लिए मैंडेटरी है। इसका वॉल्यूम जो है प्रीवियस जो रेड कैंडल होगी उससे इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे हमें वॉल्यूम पे थोड़ा सा इसकी नज़र रखनी होती है कि वॉल्यूम अगर इसका ज़्यादा है तो फिर ही ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की कैंडल है। ये देखें, ऐसा होना चाहिए। बड़ा हो जाए, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाएगी। अब ये हमारी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का आइडियल पैटर्न है। अब इसको आप अपने माइंड में फीड कर लें, टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ लें। अच्छा, ये चीज़ भी अगर सिनेरियो बन गया ना ऐसा कुछ, ये वाला ऐसा, तो भी ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसके ट्रेड का कानून यही है कि जैसे ही एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की वॉल्यूम हाई आ जाता है, इनसाइड क्लोज हो जाती है लो स्वीप करके, और प्रीवियस किसी सपोर्ट लेवल का इसने लिक्विडिटी लिया तो इसके फ़ौरन क्लोज होने के बाद बाय की ट्रेड है। और कहाँ तक है? स्ट्रक्चर हाई तक मैक्सिमम, और उसके बाद हम मैक्सिमम ट्रेड क्लोज करेंगे और बाकी को 20% 30% को छोड़ देंगे, ब्रेक इवन कर देंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा बिल्कुल इसके नीचे, उठा के यहाँ पे स्टॉप लॉस ले जाएंगे। अभी मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर इसकी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। यहाँ से इसने देखें वॉल्यूम हाई किया बट ये इनगल्फिंग हो गई है, इनसाइड क्लोज नहीं हुई। रेड कैंडल के इनसाइड क्लोज होना इसके लिए ज़रूरी था, चली फिर भी है बट हम इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ पे आ जाएं,
ये देखें, ये मैं आपको सबसे पहले वही वाला सिनेरियो है जो मैं आपको बता रहा था कि इनसाइड बार। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये रेड कैंडल है, इसका वॉल्यूम लो है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। बीच में एक कैंडल बनी है जो इस रेड के अंदर ही ओपन हुई है, अंदर ही क्लोज हो गई, इनसाइड बार बन गई है। अब उसके बाद ये वाली कैंडल है, देखें कितनी प्यारी लॉन्ग विक है। रेड की लिक्विडिटी भी स्वीप किया। बिहाइंड द सीन देखते हैं कि इसने कहाँ से लिक्विडिटी ली है। देखें, इस लेवल की इसने लिक्विडिटी ली है। ये जो लेवल था सपोर्ट का, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है इस रेड ने और इसने मिलके। देखें, इस इधर से यहाँ से इसने, ये पूरा एक लेवल है, इस लेवल की लिक्विडिटी ली है इसने। इसके जैसे ही ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, यहाँ से बाय, उसके नीचे स्टॉप लॉस है। अच्छा, ये देखें, ये भी इसने क्योंकि विक बाहर निकाल दिया तो ये अंदर क्लोज तो नहीं हुई, डाउन साइड पे इसके वो है, बट वॉल्यूम नीचे हमें कंफर्म नहीं कर रहा, वॉल्यूम ये अच्छा नहीं है। चलिए, ये भी है, बट हमारी ट्रेड ही नहीं है ना। जो सेटअप हमारी रूल्स पे नहीं पूरा उतरेगा, हम उसको ट्रेड ही नहीं करेंगे। अब ये देखें, अगेंस्ट द ट्रेंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो उसकी मैक्सिमम आपको स्ट्रक्चर है, या जो टाइम फ्रेम जिसमें आपने ढूंढा है उसके जो मैक्सिमम पिप मैं आपको बताऊंगा, बस वहाँ तक आप लें और आउट हो जाएं। ये देखें, आइडियल कंडीशन, रेड कैंडल है, लो वॉल्यूम है, उसको एक ग्रीन कैंडल, इसको इसने देखें लो भी स्वीप किया और इनसाइड क्लोज भी हुई। और प्लस अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा आगे जाकर ये लेवल है जिसकी इसने लिक्विडिटी ली है। ये पूरा जो रेड, जहाँ मैंने आपको बताया था ना कि रेड और ग्रीन मिल जाते हैं ना, वहाँ पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाती है। अब यहाँ पे देखें, इसने इस पूरे एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब की है और ये अपसाइड के ऊपर मूव हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देख लें, यहाँ पे भी ये देखें, ये रेड कैंडल है, इसको एक ग्रीन कैंडल, ये देखें ग्रीन कैंडल, इसको इसने एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बनाया है और इनसाइड क्लोज हुई है। चली कितनी है, अब देखें, अगेंस्ट द ट्रेंड यहाँ से आपकी ट्रेड थी और ये 38 पिप्स चली है 5 मिनट के लिए। आपको पता है जितने पिप्स मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट में बताऊंगा, ये फिर भी अच्छी अगेंस्ट द ट्रेंड अच्छी चली गई। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई भी है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, जो कैंडल आपकी ब्रेकर ब्लॉक की कैंडल होती है उसके सामने फेयर वैल्यू गैप होता है, बस ये तकरीबन उतनी चली है। स्ट्रक्चर को ये देखें, स्ट्रक्चर के तहत ही चल रही है। अभी ये बेसिकली यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, बट ठीक है, ये इसने जितने पिप देने थे अगेंस्ट द ट्रेंड ही है। और यहाँ पे कितने पिप्स हैं, यहाँ पे 61 पिप्स हैं। बहुत ज़्यादा पिप्स होते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये देखें, ये कितनी प्यारी कैंडल है। रेड कैंडल का वॉल्यूम कम है, ग्रीन का वॉल्यूम ज़्यादा है। ग्रीन के क्लोज होने पे ही ट्रेड ली है और ट्रेड यहाँ से देखें मैक्सिमम यहाँ तक 81 पिप्स हैं, बहुत अच्छे पिप्स हैं 5 मिनट के हिसाब से। अब यहाँ पे देखें, ये वॉल्यूम कम है, दूसरी ये इनगल्फिंग हो रही है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि ये टू बार रिवर्सल भी हमारी ये नहीं बनेगी क्योंकि वॉल्यूम इसका ज़्यादा है। यहाँ पे ये देखें, इसका एक स्टॉप लॉस हिट है, यहाँ पे ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, स्टॉप लॉस यहाँ से आप ट्रेड में गए थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट है। इधर देखें, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के नीचे इसने इस लेवल की देखें नीचे इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, इनसाइड क्लोज हुई है और इसके क्लोज होने पे यहाँ से ट्रेड है और यहाँ तक 200 पिप्स हैं। अभी एक चीज़ समझें कि ये स्टॉप लॉस हिट होने से ये परेशान ना हो कि स्ट्रैटेजी नहीं चल रही, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चलती है। और स्टॉप लॉस कितना जाता है इसमें, बिल्कुल ऐसे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना स्टॉप लॉस होगा, 30-40 पिप्स का स्टॉप लॉस है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। आपको 200 पिप या 100 पिप 50 पिप भी तो ये देगी ना, वो भी तो काउंट करें ना। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने रेड इसलिए बनाया है कि अब देखें, ये वॉल्यूम रेड का ज़्यादा है, ग्रीन का वॉल्यूम कम है। यहाँ से ट्रेड फिर भी चली है, बट हम अपने असूल पे रहेंगे, हम इसको नहीं करेंगे। अब देखें, ऊपर शेडो बहुत ज़्यादा है, अपर साइड पे शेडो ज़्यादा है, बट ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है। ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जितना ही इसका वॉल्यूम है उस तरह भी ये ट्रेड हो सकती है, बट इसके फ़ौरन क्लोज होने पे बाय है। और देख लें आपको कितने पिप्स यहाँ पे मिले हैं, 206 पिप्स। स्ट्रक्चर तक ही जाना होता है मैक्सिमम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, बीच में मुझे कोई नज़र नहीं आया
जो देखें स्टॉप लॉस वाला भी नज़र आया, मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे देखें ये रेड कैंडल का वॉल्यूम कम है, इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है, इनसाइड क्लोज हो रही है, इसके क्लोज होने के ऊपर ट्रेड लेंगे और देखें कितनी ज़्यादा चली है। बीच में ऐसी भी ट्रेड्स मिलेंगी जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। इधर देखें ये रेड कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है, ग्रीन का वॉल्यूम कम है, बट इसने लो भी स्वीप किया है, इसकी वीक ऊपर निकल गई है, ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के क्राइटेरिया से निकल गई है बायर। इधर देख लें कि रेड कैंडल का वॉल्यूम कम है, ग्रीन का ज़्यादा है, रेड की वीक भी नीचे से बड़ी है, लेकिन इसने इसकी वीक भी ली है और यहाँ पे इसने किसी लेवल का नीचे से लिक्विडिटी भी स्वीप की होगी और ये अपसाइड पे इसके क्लोज होने पे ट्रेड है और अपसाइड पे अच्छी चली है। इधर देखें, यहाँ पे देखें ये रेड का वॉल्यूम ज़्यादा है, ग्रीन का वॉल्यूम कम है, हमारा ट्रेड सेटअप ही नहीं बना, थोड़ा सा चला लेकिन हमने ट्रेड ही नहीं करनी इसके ऊपर। अच्छा यहाँ देखें रेड का वॉल्यूम कम है, ग्रीन का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसके क्लोज होने के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है और अच्छी ट्रेड चली है। इधर आ जाए, ये बेसिकली इसको ग्रीन क्यों बनाया, ये गलत है। ये रेड का वॉल्यूम कम है, ग्रीन का वॉल्यूम ज़्यादा है, बट इसने ग्रीन ने इसके बॉडी से बाहर निकल गई है वीक, तो ये हमारी ट्रेड नहीं है। ये देखें रेड का वॉल्यूम कम है, ग्रीन का वॉल्यूम ज़्यादा है, इनसाइड क्लोज हुई है, इसकी ये ट्रेड है। तकरीबन मिनिमम पिप्स जो है ना वो इसके 61 पिप्स हैं, अच्छी चली है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, आपने उसी के हिसाब से इसके प्रॉफिट उठाना होता है। ये देखें इनसाइड क्लोज है लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर रहा, लिहाजा ये हमारी ट्रेड नहीं बन रही। रेड का वॉल्यूम ज़्यादा है, ग्रीन का वॉल्यूम कम है। इधर देखें यहाँ पे ये मैंने आपको कहा था कि ग्रीन की वीक बाहर होनी चाहिए, इनसाइड बार नहीं होनी चाहिए। अब ये रेड का वॉल्यूम ज़्यादा है, ग्रीन का वॉल्यूम कम है, अगर इसकी वीक नीचे होती देख लें ये ट्रेड हमारी वैसे भी असूल पे पूरी नहीं उतरी और चली भी नहीं है ट्रेड। हाँ ये देखें जो मैं आपको कह रहा था, ये लास्ट रेड कैंडल है, उसके बाद इनसाइड बार बनी है ना, ये रेड से बाहर है ना अंदर है। इसके बाद लेकिन यहाँ पे देखें ये हमारा सीन ख़राब हो गया। अभी इस रेड के ये वीक बाहर निकल आई है, लिहाजा इसने इस रेड से भी बाहर निकल के ना पावर सारी ले ली। ये सेटअप नहीं बना हमारा, चला बहुत अच्छा है बट ये हमारा सेटअप नहीं है क्योंकि रेड से बाहर निकल गई है वीक इसकी। ये देखें चला, ये भी बहुत अच्छा है, रेड का वॉल्यूम ज़्यादा है, ग्रीन का वॉल्यूम कम है, बट हमारी ट्रेड ही नहीं है, हमने इसमें जाना ही नहीं है। जो कानून पूरा नहीं हो रहा उसमें आपने ट्रेड नहीं करनी। अब यहाँ पे देखें ये रेड का वॉल्यूम ज़्यादा है, ग्रीन का वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम ने कंफर्म ही नहीं किया, ये ट्रेड ही नहीं है। देखें स्टॉप लॉस, अगर ट्रेड में जाते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ये देखें रेड का वॉल्यूम ज़्यादा है, ग्रीन का वॉल्यूम कम है, हमारी ट्रेड ही नहीं है। बेशक चली है बट हमने इसमें नहीं जाना। यहाँ पे देखें आपने इसका बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड नहीं देखा, बैकग्राउंड का आपने नहीं कंफर्म किया लिक्विडिटी वाला सेटअप, तो फिर ये फेल हो जाएगा। ज़्यादातर ट्रेड में आपने ये देखना होता है कि प्रीवियस किसी अच्छे लेवल की लिक्विडिटी ली हो और ब्रॉडर लिक्विडिटी ली हो, ज़्यादा बार बार बनेंगे। अगर आपने किसी ऐसे लेवल पे कि जिसमें एक रेंज के बाद ये बना है तो उसके चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे ये देखें ये खैर ये इसने वॉल्यूम नहीं कंफर्म नहीं किया, जैसे ये एक रेंज है ना, इसके बाद ये बना है और इसने इस रेंज की लिक्विडिटी ली है तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर ये अच्छा बन जाता। अब इधर देखें लेकिन इसने भी कंफर्म नहीं किया, देखें वॉल्यूम कम है, रेड का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसने भी कंफर्म नहीं किया। अगर इस तरह का कुछ सीन बने ना तो ये ज़्यादा अच्छा चलेगा। बहरहाल यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट है, रेड का वॉल्यूम कम है, ग्रीन का ज़्यादा है, यहाँ से आपने ट्रेड ली और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट, ये वाला हिट हो गया। कोई मसला नहीं है, स्टॉप लॉस भी जाते हैं, स्टॉप लॉस भी पार्ट ऑफ द गेम है, इससे घबराना नहीं है। देखिए रेड का वॉल्यूम कम है, ग्रीन का वॉल्यूम ज़्यादा है,
ट्रेड चली है। अब इसमें मैं लिक्विडिटी आपको यहाँ पे ये जो रैपिड दिखा रहा हूँ, इसमें कहीं पे हाँ एक चीज़ ये है कि आपका फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से ये मार्केट मूव की है, आपको ये चीज़ भी सपोर्ट करती है अगर आपका POI अच्छा बन जाता है। तो ये देखें कितनी प्यारी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, उसके इनसाइड क्लोज हुई है, वॉल्यूम छोटे वॉल्यूम को ज़्यादा वॉल्यूम ने इनगल्फ किया है, एक अच्छी ट्रेड है। आप इसके अगर पिप्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 78 पिप्स हैं, अच्छी चली है ट्रेड। ये देखें एक लो वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम ने इसने एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बनाया, वॉल्यूम ज़्यादा है, इनसाइड क्लोज हुई है, ट्रेड की देखें कितना अच्छा चली है, 85 पिप्स ये और 127 पिप्स, ये भी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है। देखिए रेड कैंडल लो वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम कैंडल इनसाइड क्लोज कर रही है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें कितने पिप्स हैं, 71। अब यहाँ पे ये देखें ये रेड कैंडल लास्ट है, उसका वॉल्यूम कम है, ग्रीन कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। इसके क्लोज होने पे आप ट्रेड अगर करें, अगर आप बिल्कुल स्पीड से ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस प्रोटेक्टेड है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर मूव की है। बट वॉल्यूम नहीं कंफर्म नहीं किया ना, यहाँ से देखें वॉल्यूम नहीं कंफर्म कर रहा। आपने बस उसकी शराइत के ऊपर आपने अमल करना है। अब यहाँ पे देखें ना ये बचा जाती है, एक हाई वॉल्यूम को लो वॉल्यूम इनसाइड क्लोज कर रही है, तो आप नोट कीजिएगा कि जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं ना उसकी रेशियो बहुत कम है। अब तक अगर 10 TP आपने गेन किए हैं प्रॉफिट वाले, तो 2 स्टॉप लॉस अब तक आपके हिट हुए हैं, तो 80% रेशियो तो अगर फॉर एग्जांपल अभी भी आप कैलकुलेट कर लें तो कितनी बन रही है। यहाँ पे देखें स्टॉप लॉस, एक लो वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम कैंडल इनसाइड क्लोज कर रही है, स्टॉप लॉस हिट। यहाँ पे देखें एक हाई वॉल्यूम कैंडल है, उसको लो वॉल्यूम इनसाइड क्लोज कर रही है, ट्रेड ही नहीं बनी, यहाँ पे भी नहीं बनी। देखें एक रेड कैंडल के पहले इनसाइड बार क्लोज हुई ये वाली, फिर एक ने इसका लो स्वीप किया, वॉल्यूम कम है, देखें वॉल्यूम कम है, ट्रेड ही नहीं है, स्टॉप लॉस इसके भी हिट है। अब वॉल्यूम आपको देखें कैसे स्टॉप लॉस से बचा रहा है, यहाँ पे हमारी ट्रेड ही नहीं बनी, ये देखें हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम इनसाइड क्लोज हो रहा है, ट्रेड ही नहीं है। खैर इसको बैक टेस्ट करें, और साथ ही मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक लगा रहा हूँ, यहाँ पे स्कैन कोड लगा रहा हूँ, आप उसको स्कैन करें, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें, ताकि आपको सीनियर से अगर आपको डाउट हो रहा है किसी चीज़ में तो आप सीनियर से हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको आज का अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको मस्त लाइक करें, कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।